हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको स्टीयरिंग कंट्रोल के साथ साथ लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट बताने वाला हूं। कार के अंदर बैठ के आप कैसे जज कर सकते हैं कि आपके लेफ्ट साइड में कितनी स्पेस है या राइट साइड में कितनी स्पेस है, कितनी सेफ डिस्टेंस है जो आपकी कार कहीं पे भी लेफ्ट से आप निकाल सकते हैं। लेफ्ट के साइड में कुछ भी हो, आपके कोई लोग खड़े हों, कोई मार्केट एरिया हो या कहीं पे कार पार्कड है, जैसे आगे खड़ी है एक कार, या कोई वॉल है या दीवार है जिसके पास से आपने कार निकालनी है, उसका आप जजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, किस सिचुएशन पे आप समझ सकते हैं कि आपका स्टीयरिंग का कंट्रोल किस तरह से करते हुए कितनी डिस्टेंस से कार को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। ये वीडियो में आपको आइडिया लग जाएगा कितनी डिस्टेंस से आपने कार निकालनी है, कितनी स्पेस लेफ्ट में छोड़नी है, कितनी स्पेस राइट में छोड़नी है, ताकि आप अपनी कार को लेके निकल सकते हैं। स्ट्रेट रोड में कितनी स्पेस होनी चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो हो सकती है फ्रेंड्स। ये वीडियो स्किप ना करें फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो मैं आपको टैगिंग बता देता हूं कि आपने डैशबोर्ड में कौन कौन सी पॉइंट को ऐसा रेफरेंस में रखना है या समझना है कि जिसके डिस्टेंस के थ्रू, जिसके मेजरमेंट के थ्रू आप सामने अपनी कार का डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितनी दूरी है मेरी कार में लेफ्ट में, कितनी राइट में, और कितनी स्पेस में मेरी कार निकल सकती है या नहीं निकल सकती है, आपने कब स्टॉप करना है। तो ये पूरी वीडियो में मैं वही एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको टैगिंग बता देता हूँ। ये येलो टैग मैंने लिया है आज, जिसमें मैं टैग करूँगा, डैशबोर्ड में मार्किंग करूँगा और उसके थ्रू आपको दिखाऊँगा कितनी दूरी से कार को निकालना है। तो सबसे पहले छोटा टैग लगाएंगे फ्रेंड्स लेफ्ट की तरफ। कैसे करेंगे? ये लेफ्ट का टैगिंग है, ये लेफ्ट साइड में कितनी दूरी आएगी, कितनी डिस्टेंस से कार निकाल सकते हैं। तो ये स्टीयरिंग को सबसे पहले हमने स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट स्टीयरिंग में लेफ्ट में यहाँ पे होल्ड करना है 10 o'clock में। 10 o'clock में होल्ड करके अगर आप ऐसे हैंड ऐसे करते हैं या पाम अपना ऐसे करते हैं, फिंगर स्प्रेड करते हैं, तो आपकी जो उंगलियां ऐसे स्ट्रेट की तरफ जा रही हैं, डैशबोर्ड के मिडिल में, यहाँ से लेते हुए डैशबोर्ड के मिडिल में इसको लगा देना है। ये देखिए, ये हल्का सा तिरछा लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ से देखिए 10 o'clock से जब मिडिल की तरफ जाएंगे तो हल्का सा तिरछा पड़ेगा, ये जरा सा तिरछा, या ऐसे भी आप लगा सकते हैं इस तरह से। ये मिडिल का टैग हो गया। डैशबोर्ड, फुल डैशबोर्ड जो लेंथ है उसके आधा उतना में हमने टैग लगाना है, और ये 10 o'clock से हमने ये ऐसे मेजरमेंट में लेना है। तो ये चीज़ हो गई हमारी कार। जब हमें लेफ्ट का जजमेंट लेना है थोड़ी दूरी से, मतलब जब हम स्ट्रेट स्पेस देखेंगे तो ये पॉइंट जब देखेंगे सामने के साथ मैच करेंगे। सामने में कोई भी चीज़ खड़ी होगी, कोई भी कार खड़ी होगी, कोई लोग खड़ा होगा, 5 फीट की दूरी में हमने इसके मैच करना है ताकि हम उसके पास से निकाल सकेंगे। 5 फीट बाद जैसे ही उसके पास पहुंचेंगे तो ये वो मूव नहीं होगा अगर, तो हम अपनी कार को उसके पास से निकाल सकेंगे। वो कैसा होगा कि जैसे कि आप 5 फीट की दूरी में कोई खड़ा है या कोई कार खड़ी है, तो हमने दूर से देख लेना है ये कार को इसके बाहर करना है, या लोग जो भी खड़ा है उसको इस पॉइंट से बाहर की तरफ रखना है। मतलब इस पॉइंट में कहीं पे भी आएगा तो मेरी कार निकल जाएगी, 5 फीट की दूरी में होनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही पास पहुंचेंगे तब ये टैग से देखेंगे तो बाहर की तरफ होगा, फिर अपनी कार को निकाल सकेंगे। लेकिन 5 फीट की दूरी से पहले जब आप देखेंगे तो इस टैग पे या इस टैग के बाहर होना चाहिए। इस टैग पे जैसे ही होगा तो हिट हो जाएगा, इस टैग के अंदर होगा तो 100% हिट हो जाएगी आपकी कार उससे। तो 5 फीट की दूरी अगर होगी, वो जजमेंट अंदाज से लगाना होगा आपको, 5 फीट दूरी कितनी है उसके हिसाब से आपने आगे कार को मूव करना है। तो मतलब आपने यही करना है कि 3 पॉइंट को मेजरमेंट में रखना है। सबसे पहले 10 o'clock को, फिर सेकेंड पॉइंट आपका ये जो येलो टैग है या डैशबोर्ड का मिडिल पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो आगे खड़ा होगा उस बंदे को या उस कार को या कोई और ऑब्जेक्ट को। अब मैं राइट साइड का जजमेंट करने के लिए बता देता हूँ फ्रेंड्स। राइट साइड के जजमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 o'clock में मैंने होल्डिंग की है। 2 o'clock में होल्डिंग करके यहाँ पे फिंगर अगर स्ट्रेट करता हूँ तो ये देखिए, ये जो एंगल बनता है, इस एंगल पे मैं ये टैग लगा दूंगा येलो वाला। ये एक येलो टैग लगा दिया। अगर आप देखें राइट साइड में मैंने होल्डिंग की है, ये राइट साइड में होल्डिंग करके अगर मैं फिंगर स्ट्रेट करता हूँ, ये फिंगर मैंने स्ट्रेट की है, और आप देखिए ये येलो टैग जो है इसके साथ मैच कर रहा है मेरा एग्जैक्टली एंगल जो है, ये येलो टैग के साथ मेरी फिंगर मैच कर रही है। तो ये जो 2 पॉइंट बने हैं 10 o'clock और 2 o'clock से फिंगर स्ट्रेट करके, ये जो 2 पॉइंट बने हैं, ये 2 पॉइंट में आप अपनी कार को मूव कर सकते हैं। इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए आपकी कार में आगे, रोड पे इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए, कहीं पे भी आप कार निकाल सकते हैं। ये दोनों पॉइंट के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, ये दोनों पॉइंट क्लियर होना चाहिए बीच में से। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, इसमें क्लियर होना चाहिए। जो भी चीज़ है इसके बाहर हो, चाहे राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट साइड में हो, इन दोनों पॉइंट के बाहर की तरफ हो, आप अपनी कार को स्ट्रेटली निकाल के मूव कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये तो हुआ आपकी कार आप कहीं से भी निकालनी हो, स्ट्रेट निकालनी हो, उसके कैसे एंगल बना के निकालना है। अब आते हैं फ्रेंड्स, जब आपके कार में जब सबसे पास कोई आ गया है, मान लीजिए आप किसी लोकेशन में 5 फीट की दूरी से आपने कार निकालनी है,
आपने ये टैग का जजमेंट लिया और आगे बढ़ा ली, अचानक से वो बंदा अंदर की तरफ आ गया या कार वो अंदर की तरफ आ गई, तो आपने जजमेंट कैसे लगाना है? जैसे ही आप पास पहुंच जाते हैं, जैसे ही आप पास पहुंचते हैं तो आपने उसके लिए जो तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा डैशबोर्ड में एक रेफरेंस पॉइंट बना रहा हूं, उस पे ध्यान रखना है। वो अगर उसके अंदर है, अगर आप आगे बढ़ा लिए हैं, फिर वो भी अंदर की तरफ आ चुका है, तो आप इसको जजमेंट नहीं लेंगे क्योंकि वो अंदर की तरफ आ गया, तो चांसेस हिट होने के ज़्यादा हैं। तो आप जजमेंट किसका लेंगे? ये देखिए, कंप्लीट लेफ्ट का बम्पर की जजमेंट है ये आपकी कार में जब एकदम पास में कोई खड़ा होगा या आप आगे कार बढ़ा लिए हैं, कार के एकदम पास में कोई आ गया है, वो जो 5 फीट की दूरी में बता रहा था उसको नहीं लगना है, तो एकदम पास आ गया, 5 फीट की दूरी नहीं बची है, 1 फीट की भी दूरी नहीं बची है, जस्ट एकदम कार के आगे है आपके, तो आपने ये रेड टैग से मैच करना है। ये रेड टैग मतलब हो गया एकदम कार के पास में कोई चीज़ है, कार के एकदम पास में कोई चीज़ होगी तो ये रेड टैग के बाहर होनी चाहिए। ये रेड टैग के अगर अंदर है तो हिट होने के चांसेस 100% है। ये रेड टैग हो गया आपका लेफ्ट का व्हील एग्जैक्टली। अगर मैं यहाँ नोटिस करूँ, आप देखिए आगे वॉल है, आगे जो लेफ्ट साइड में दीवार है वो मेरे ये रेड टैग के बाहर की तरफ है। अगर मैं हल्का सा आगे बढ़ाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये रेड टैग से बाहर की तरफ है, तो आराम से मेरी कार निकल रही है क्योंकि लेफ्ट में स्पेस है, वो रेड टैग के बाहर है। रेड टैग के अंदर अगर आ जाता कोई भी दीवार जैसा कोई भी चीज़, तो मेरी हिट होने के चांसेस होती। अब देखिए आगे जो कार खड़ी है, इसका मैं जजमेंट कैसे निकालूंगा या कैसे यहाँ से कार निकालूंगा? तो अभी देखिए ये येलो टैग उसके राइट साइड में मैच कर रहा है, ये वाला येलो टैग उसके लेफ्ट में मैच कर रहा है, तो मतलब ये हो गया कि मेरी जो पोजीशन है वो उस कार के जस्ट पीछे एकदम एंगल बैठा हुआ है, ऐसे कैसे जैसे वो कार खड़ी है मेरी कार भी वहीं खड़ी है। तो अब अगर मेरे को राइट साइड से कार निकालनी है, इसको तो पार्कड है, तो मेरे को बाहर कार निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले ये येलो टैग 5 फीट की दूरी अगर आएगी, ये येलो टैग से उसका राइट साइड मैच करूँगा ताकि मेरे लेफ्ट साइड से हिट नहीं हो। मतलब क्या हुआ, ये येलो टैग को बाहर की तरफ ऐसे लेके जाएंगे, तो उससे के लिए क्या करेंगे, हम स्टीयरिंग को टर्न करेंगे। ये देखिए, येलो टैग को उसके राइट बम्पर से मैच करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टीयरिंग को टर्न कर लिया, 5 फीट की देखिए दूरी आ गई, अब ये मैच हो गया। जैसे स्टीयरिंग उतना ही मूव किया हमने, पूरा ज़्यादा तब मूव करेंगे जब मैच नहीं करेगा। अभी देखिए ये येलो टैग उसके बाहर हो गया है लेफ्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ाएंगे, जैसे ही मेरा बम्पर उसके पास पहुंचेगा, मेरे को ये देखना है ये रेड टैग उसके साथ मैच करे। ये रेड टैग जैसे ही मैच किया, ये देखिए अब बाहर के रेड टैग से बाहर की तरफ हो गया, ये व्हीकल आ रही है इसको जाने दे। रेड टैग से जैसे ही बाहर हो गया उसका बम्पर, अब मैं स्टीयरिंग को उल्टा घुमाना स्टार्ट कर सकता हूँ। ये देखिए पूरा उल्टा नहीं घुमाऊंगा, नहीं तो हिट हो जाएगा पीछे से, वो स्विफ्ट जो है पीछे से हिट हो जाएगी, इसलिए मैंने धीरे धीरे मूव किया है। आपको सही बताऊं, इतनी सी स्पेस बची है मेरी और उस कार में, बड़े आराम से साइड से निकाल लिया हूँ। ये होता है लेफ्ट का जजमेंट। तो ये होता है कम्प्लीटली लेफ्ट का जजमेंट। जैसे ही हम लेफ्ट का जजमेंट करते हैं तो इसी तरीके से हमें करना है, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कंडीशन इसकी समझते हुए आपने कार को मूव करना है। तो जजमेंट आपका इसी एंगल से आएगा, ये तीनों पॉइंट से आएगा। अभी आगे बढ़ा के आपको बताता हूँ और भी सिचुएशन अराइज होगी यहाँ पे, किस तरह से हमें मूवमेंट करना है अपनी कार का एंगल बनाते हुए। अभी देखिए यहाँ पे लेफ्ट में ये जो बस है, इसके पास से मैं कार निकालूंगा, तो क्या करूँगा, 5 फीट की दूरी आई, ये येलो के साथ मैच किया, ये येलो से बाहर है, ये देखिए बड़े आराम से मैं साइड से निकाल दूंगा। मेरी और उस बस में सिर्फ इतनी सी जगह बची है, 2 इंच या 3 इंच की, जिसमें कि मेरा जो रियर व्यू मिरर है वो मैच करते हुए निकल गया, वो ईजिली निकल गया। तो मेरे को क्या करना है, राइट साइड में देखिए सामने से कोई व्हीकल आ रही है, तो ये येलो टैग से मैच किया, बड़े आराम से निकाल लिया। तो यही कंडीशन होती है फ्रेंड्स, जब भी हम मूव करते हैं, कार को मूव करने के लिए यही एंगल बना के अपनी कार को निकालना होता है। कहीं भी पोजीशन से इस एंगल से अगर हम कार को ध्यान रखते हुए निकालेंगे तो मेरी कार इजीली मूव हो जाएगी किसी भी पोजीशन से। अभी यहाँ सिचुएशन देखिए, राइट साइड से मेरे को येलो टैग से क्लियर रखना है। इसको क्लियर रखने के लिए मैंने क्या किया, हल्का सा स्टीयरिंग को लेफ्ट की तरफ लिया, फिर मूवमेंट कर ली है। अब कंडीशन देखिए, आगे रिक्शा चल रहा है और 2 व्हीलर्स भी ओवरटेक लेते हुए आ रहे हैं। तो मेरे को ये देखना है कि मेरे लेफ्ट साइड में ये जो येलो टैग है मिडिल वाला, उसके साथ क्लियर होना चाहिए। अभी देखिए रिक्शा जो है येलो टैग के अंदर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फॉलो कर रहा हूँ। मतलब उसकी स्पीड में ले आना है अपनी कार को, चाहे एक्सीलेटर को रिलीज करके हो, चाहे ब्रेकिंग अप्लाई करके हो। अभी देखिए येलो टैग से बाहर करना है, तो क्या किया मैंने, राइट तरफ किया, येलो टैग से बाहर किया। जैसे ही पास पहुंचे, ये रेड टैग के अंदर आ रहा था, तो उसके बाहर करने के लिए भी हल्का सा स्टीयरिंग को और राइट किया जितनी मेरे पास स्पेस थी, ताकि ये ध्यान रखना था कि ये जो राइट साइड में डिवाइडर है ये येलो टैग के बाहर हो, मैच करता रहे। अभी देखिए सामने से 3 व्हीलर आ रहा है, तो मैंने क्या किया, ये येलो टैग से बाहर करने के लिए कम्प्लीटली लेफ्ट में आ गया, ताकि वो येलो टैग से बाहर हो और निकल जाए। और लेफ्ट में इतना ध्यान रखा कि मैं रेड टैग से अंदर नहीं आए। कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कार खड़ी थी तो वो रेड टैग के अंदर नहीं आए, उसके हिसाब से हमने को मूवमेंट करना था।
अभी यहाँ से अपनी कार को मार्केट एरिया में लेके जाएंगे, वहाँ सिचुएशन समझ लीजिए किस तरह से मूवमेंट करना है हमें कार का। फिर अपनी कार को अकॉर्डिंगली मूव करेंगे हम, स्पेस होगी तो ही आगे मूव करेंगे, नहीं तो हम ब्रेक अप्लाई करके कार को स्टॉप कर देंगे। अभी यहाँ से मार्केट एरिया की तरफ लेफ्ट में जा रहे हैं। ये देखिए साइकिल आई लेफ्ट में, स्लो कर लिया हमने, बंदा भी आ रहा है। अभी यहाँ कंडीशन देखिए, कैसे कैसे स्पेस देखते हुए फिर मूवमेंट करनी है अपनी कार की। ये 3 व्हीलर एकदम से लेफ्ट से आके राइट साइड की तरफ आ रहा है मेरे को ओवरटेक लेते हुए, तो मेरे को स्पेस देखनी है। जो कि मेरी एक सेडान कार है, थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है, बड़ी लंबी कार है, तो मेरे को दोनों तरफ से का जजमेंट देखते हुए राइट और लेफ्ट का भी जजमेंट देखना है, और कितनी पीछे से निकलेगी उसका भी ध्यान रखना है कार का। तो यहाँ पे सिचुएशन समझ लीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए, ये लेडी जो अंदर की तरफ आई, बट ये मैंने ध्यान रखा रेड टैग से बाहर है, तो बड़े आराम से मूव किया मैंने, क्लच भी प्रेस नहीं किया। यहाँ पे भी सिचुएशन समझ लीजिए, ये लेफ्ट में लोग चल रहे हैं, मेरे को ध्यान रखना है कि येलो टैग के अंदर नहीं है, अगर 5 फीट की दूरी में है। और जैसे ही मेरा बम्पर पास पे पहुंचे, ये देखिए ये अंकल जो है येलो टैग के अंदर की तरफ है, और ये भी क्रॉस किया, अभी येलो टैग के अंदर है, तो मैं क्या हॉर्न लगा दिया ताकि वो बाहर की तरफ जाएं, फिर मैं मूवमेंट कर सकूं। अगर ये येलो टैग के अंदर नहीं होते तो आराम से मूव कर सकते थे। अभी यहाँ से हम कंडीशन समझ लीजिए, हल्का सा लेफ्ट गया हूँ मैं, स्पेस देखनी है मेरे को, फिर मूवमेंट करना है। और यहाँ कंडीशन मार्केट एरिया है, तो स्पेस मेरे को चाहिए होगी। येलो टैग के हिसाब से मैंने रिक्शा को भी मैच किया है। अब ये रेड टैग के बाहर किया है इसको, रिक्शा को हल्का सा राइट किया क्योंकि लोग खड़े थे और स्पेस नहीं है मेरे पास। सामने से टाटा सुमो आ रही है, स्पेस कंप्लीटली नहीं है। और यहाँ देखिए रिक्शा के साथ येलो टैग मैच किया, और यहाँ पे राइट साइड का ध्यान रखा कि कार क्योंकि ये ए पिलर के पास थी, तो मेरे को एकदम पास में होना है, तो ए पिलर के पास से ध्यान रखते हुए राइट साइड से निकालना है। थोड़ी दूर में होंगे तो ये येलो टैग से मैच करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे कंप्लीटली स्टॉप है ट्रैफिक, तो सिचुएशन समझते हुए हमने मूव करना है। स्पेस नहीं है, ये अब यहाँ पे स्टॉप है। ये देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे। लेफ्ट में एक रिक्शा खड़ा है, उसका स्पेस देखते हुए, और यहाँ पे येलो टैग से मैच करते हुए राइट साइड का, लेफ्ट का येलो से दूर से मैच किया, फिर रेड से बाहर किया, अकॉर्डिंगली फिर मूव किया। मार्केट एरिया में आप समझ सकते हैं कितनी डिस्टेंस में मेरे को कार को मूव करना है। ये देखिए नैरो स्पेस में इतनी सी स्पेस चाहिए। ये अंकल खड़े हैं, हल्का सा लेफ्ट गए, तब मेरे पास स्पेस हुआ। मैंने दूर से येलो टैग से मैच किया, फिर पास पहुंचा तो देखा कि रेड टैग से बाहर है, फिर आराम से मूव कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये दोनों येलो टैग के बाहर की तरफ रखना है, तब हम मूव कर सकते हैं। मार्केट एरिया में यही होता है फ्रेंड्स कि आपने ये समझना होता है कि डिस्टेंस कितना है, लेफ्ट राइट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, स्पेस कितनी है, उसके हिसाब से मूवमेंट करना होता है। अभी यहाँ देखिए ये यहाँ पे सिचुएशन मेरे पास ऐसी है कि स्पेस ही नहीं है लेफ्ट और राइट की, दोनों येलो टैग का स्पेस देखते हुए फिर मूवमेंट करना था मेरे को। तो लेफ्ट में लोग अचानक से खड़े हो जाते हैं, तो मेरे को ये देखना होगा कि रेड के पास है कि रेड से दूर है, बाहर की तरफ है कि नहीं। अगर बाहर की तरफ है तो हम मूव करेंगे। ये देखिए यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, सामने से 3 व्हीलर आया, ये लेफ्ट में रिक्शा खड़ा था, रेड टैग से बाहर था, तो आराम से मूव कर सकते थे हम। अभी देखिए मेरे पास स्पेस हो गई है, तो हम आराम से मूवमेंट कर सकते हैं। स्पेस है मेरे पास, इसलिए स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर ली हमने। जैसे ही आगे पहुंचेंगे थोड़ा सा क्रंच, ये देखिए यहाँ क्रंच लोकेशन हो गई, स्पेस बिल्कुल भी नहीं बची है। तो हम क्या करेंगे, स्लोली अपनी स्पेस पहले क्रिएट करेंगे। येलो टैग से बाहर किया, उसको स्पेस मिल गई, तो राइट साइड का जजमेंट लिया, फिर मूवमेंट कर लिया अपनी कार का। 2 व्हीलर पीछे से हॉर्न लगा रहे हैं, उनके लिए तो स्पेस है ही है, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम आराम से उन्होंने सोचा था आगे जाके मेरे को स्टॉप करेंगे, बट वही सिचुएशन है, आगे स्टॉप मेरे को क्या करेंगे। यहाँ सिचुएशन देखिए फ्रेंड्स, लेफ्ट में मेरे पास स्पेस नहीं है, आगे से व्हीकल आ रही है, इनफैक्ट विंडसर है वो, थोड़ी चौड़ी स्पेस चाहिए होगी उसको। तो मैं क्या करूँगा, हल्का सा जितना मेरे पास लेफ्ट में स्पेस है, मैं अपनी लेफ्ट की स्पेस यूटिलाइज़ कर लूँगा। अब उसके लिए स्पेस क्रिएट कर दिया मैंने, वो कार निकल जाएगी, दोनों कार निकल जाएगी, फिर मैं अपनी कार को हल्का सा राइट की तरफ लेके जाऊँगा। ये देखिए उसके बाद स्पेस है, निकल गई है। अब मैं ये देखिए ट्रक के साथ मैच कैसे कर रहा हूँ, पहले येलो टैग को मैच किया, फिर जैसे ही बाहर निकालेंगे रेड टैग से, इसलिए स्टीयरिंग को क्या है ज़्यादा मूव कर लिया मैंने, रेड टैग से मैच किया, बाहर की तरफ किया, फिर ट्रक के पास से अपनी कार को निकाल लिया। तो यही होता है, ये अगर आप बना लेते हैं जजमेंट के लिए, ये टैग बना लेते हैं,
तो आप अपनी कार को कहीं से भी ईजिली मूव कर सकेंगे। और आपने अभी नोटिस किया होगा कितनी डिस्टेंस में मैंने अपनी कार को मूवमेंट की है, कितनी डिस्टेंस से अपनी कार को निकाला है। राइट साइड का भी जजमेंट लिया पहले, वो लेफ्ट के तरफ स्पेस नहीं थी क्योंकि ट्रक था, फिर उसके बाद अपनी कार का मूवमेंट अकॉर्डिंगली मैंने किया। स्पेस क्रिएट करना भी एक चीज़ होती है फ्रेंड्स, कि अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आपने धीरे धीरे मूव करके उस जगह को आपने कैप्चर करते जाना है, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, फिर अपनी कार का मूव करना है। अभी देखिए ये बंदा दौड़ते हुए आया तो मैंने क्या किया, मेरे जजमेंट का आइडिया लगा लिया, इसलिए मैंने ब्रेक लगा के पहले स्लो डाउन कर लिया। जैसे वो मेरे येलो टैग से बाहर हुआ फिर मैं अपनी कार को लेके मूव कर सकता था। किसी भी कंडीशन में आपने ये सबसे पहले देखना है कि आपकी कार कितनी डिस्टेंस में है और आगे क्या है पोजीशन कोई भी दूसरे व्हीकल की, उसके हिसाब से फिर मूवमेंट करना है अपनी कार का। तो जैसे मैंने आपको फ्रेंड्स एक्सप्लेन किया था, ये टैगिंग के हिसाब से अगर आप जब टैगिंग कर लेते हैं अपने डैशबोर्ड में, उसके बाद जब भी आप मूवमेंट करेंगे आपने इसका जजमेंट लेते हुए, अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो स्टीयरिंग को टर्न करना है, कितना टर्न करना है, क्योंकि आपने टर्निंग तो ध्यान देना नहीं है, आपने टैग में ध्यान देना है, टैग उस जगह से निकल रहा है कि नहीं। अगर नहीं निकल रहा है तो ज़्यादा टर्न करेंगे, पूरी तरह टर्न करने के बाद नहीं निकल रहा है तो आपने ब्रेक अप्लाई करके कार को स्लो डाउन कर लेना है, या तो रिवर्स करना है या स्पेस बनानी है, वो आगे कोई भी व्हीकल है जो भी मूव हो जाए, तो अकॉर्डिंगली अपनी कार का फिर मूवमेंट करना है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, लेफ्ट और राइट का जजमेंट आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा किस तरह से मूवमेंट करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।